ওয়েলকাম টু দ্য রয়্যাল মেকানিক্যাল ফিটার আইটিআই चैनल। आज का विषय आप में से उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एनएफएल ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर पद के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखा गया पिछला जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में यही से प्रश्न पूछा गया था। आज का विषय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आज मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स is line standard? Answer, steel rule. Question number 2, which one of the following measuring instrument is end standard? Answer, outside micrometer. अगर लाइन स्टैंडर्ड होगा तब वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्टील रूल। अगर एंड स्टैंडर्ड होगा तो वो क्वेश्चन का आंसर होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर। Which one of the following is an indirect measuring tool? Answer, outside caliper. Next, the least count of an instrument is? Answer, minimum measurement. Next question, the least count of steel rule? Answer, 0.5. स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.5 mm. The least count of vernier caliper in mm? आंसर 0.02 mm। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm। नेक्स्ट, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर? आंसर 5 मिनट। वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर जो है वो एंगल मेजरमेंट के लिए है, उसका जो लिस्ट काउंट है वो क्या होता है? 5 मिनट। नेक्स्ट, पिच ऑफ थ्रेड ऑफ मैट्रिक माइक्रोमीटर? मैट्रिक माइक्रोमीटर का पिच कितना होता है? आंसर 0.5 mm। नेक्स्ट, पिच ऑफ थ्रेड ऑफ ब्रिटिश माइक्रोमीटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर 1/40 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ? आंसर, नट एंड बोल्ट। माइक्रोमीटर कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है? नट एंड बोल्ट। रैचेज स्टॉप ऑन माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू? आंसर, कंट्रोल द प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैचेज स्टॉप किस लिए काम करता है? वो कंट्रोल द प्रेशर, जो प्रेशर होता है वो प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, लॉक नट ऑन माइक्रोमीटर इज यूज टू? आंसर, लॉक द स्पिंडल आफ्टर टेकिंग मेजरमेंट। लॉक नट जो होता है माइक्रोमीटर में वो किस काम के लिए होता है? लॉक द स्पिंडल को लॉक करता है आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट को लेने के बाद उसको लॉक करता है। नेक्स्ट, ऑन माइक्रोमीटर मेट्रिक वन स्मॉल डिविजन ऑफ बैरल और स्लीव इज इक्वल टू? आंसर, 0.5 mm। मेट्रिक जो माइक्रोमीटर है उसका जो स्मॉल डिवीजन है उसका कितना होता है स्लीव में? वो 0.5 का बराबर होता है। नेक्स्ट, 1 micrometer in circumference of thimble is equally divided into? Answer, 50 part। 1 micrometer मेट्रिक जो माइक्रोमीटर है उसका सर्कमफ्रेंस ऑफ थिम्बल में जो कितना डिवीजन होता है? 50 डिवीजन होता है। नेक्स्ट, जीरो एरर 25 to 50 mm OS माइक्रोमीटर मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर कैन बी चेक्ड with? Answer, test piece or slip gauge। Next, to determine least count of vernier bevel protector, how many degree on the main scale is taken into consideration? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर 23। 60 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। To locate the center of round bar, various tools are required. Which one of the following is not related to marking? Answer, try square only. To locate the center of round bar का सेंटर लोकेट करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट का दरकार होता है,
लेकिन निम्न से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नॉट रिलेटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, नॉट बोला है, नॉट रिलेटेड टू मार्किंग, मार्किंग से रिलेटेड नहीं है वो, ट्राइज कर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कॉर्डल थिकनेस, टू मेजर कॉर्डल थिकनेस ऑफ गियर टूथ माइक्रोमीटर यूज्ड इज, आंसर फ्लेंज माइक्रोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? फ्लेंज माइक्रोमीटर। एक क्वेश्चन इसको बानपुर में भी दिया गया था। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज कनेक्टेड विथ डायल टेस्ट इंडिकेटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा रैक एंड पिनियन। रैक किसको बोला जाता है? आप लोगों को मालूम है, जो इंफिनिटी लेंथ है, जो गियर इंफिनिटी लेंथ है, जिसको लंबाई में है, जैसा रेल लाइन, वो उसको रैक बोला जाता है। उसमें ये छोटा जो गियर होता है उसको बोला जाता है पिनियन। नेक्स्ट, द एरर कॉज ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ऑन द मेजरिंग फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, आंसर रैंडम एरर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एरर कॉज ड्यू टू पार्टिकल ऑफ डस्ट पार्टिकल के लिए जो एरर होता है मेजरिंग फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मेजरिंग फेस में डस्ट पार्टिकल होने का वजह से जो एरर होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रैंडम एरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज का जो विषय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था उसको लेके डिस्कस किया हम लोग। देखिए, एग्जाम में अगर तैयारी नहीं कीजिएगा तब कोई ना कोई तैयारी करेगा और आपका जगह लेके चला जाएगा, इसलिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो आपका एग्जाम का जो है उसको प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ाइए और उसको ऐसे लेके जाइए कि आपका सीट आप एकदम फाइनल करके आइए एग्जाम देने के बाद। अगर ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो रॉयल मैकेनिकल फिटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले सब टेक्निकल जॉब का नोटिफिकेशन पाने के लिए और परीक्षा प्रस्तुति के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए आपका एग्जाम का।